अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की रेसिपी उन आलसी लोगों के लिए जिनको काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। बहुत ही इजी है। आज एक ही कढ़ाई में हमने सारी चीज़ें डालकर अंडा करी, एग करी बना दी है, जो कि बहुत ही लाजवाब और इसका टेस्ट जो है आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही ईजी है। करना कुछ नहीं, बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और ये आपकी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने 4 टमाटर लिए हैं। ये टमाटर हाइब्रिड हैं। आपने देसी टमाटर नहीं लेने, वो खट्टे होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा खटास बन जाएगी। और इनको हमने इस तरह से 4-4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और इसके साथ ही हमने एक शिमला मिर्च लिया है, उसको भी हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से। इसके दरमियान से जो बीज हैं उनको हम निकाल देंगे और इसको इस तरह से इन पीसेस में काट लेंगे। मेहनत नहीं करनी, बस इजीली है, बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाएगी। और इसके बाद हमने एक प्याज लिया है। प्याज को भी हमने छोटा नहीं काटना, उसको भी बड़े बड़े बल्क में काट लेना है। ये देखें इस तरह से। और इसकी परतें जो हैं इनको अलग कर लेना है। और इसके साथ ही हमने अंडे हैं, अंडे उबाल लिए थे। 11 अंडे हैं, 12वां अंडा टूट गया था तो वो हम सही थे उबाल नहीं सके। और अंडे उबालने तो सभी को आते होंगे, और ये अंडे अगर उबालने नहीं आते तो आप क्या करें, पानी को गर्म करें, उसमें अंडा डाल दें और 12 मिनट के लिए उसको उबलने दें। 12 से 14 मिनट तो आपका अंडा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 4 छोटी इलायची, ज़ीरा लिया है साबुत थोड़ा सा हमने, और काली मिर्चें साबुत ली हैं 15 से 20 दाने, 2 तेज़ पत्ता लिए हैं, और इसके साथ ही धनिया लिया है साबुत हमने, और 4 सुरख मिर्चें ली हैं साबुत। उनको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है 15 से 30 सेकंड। और जैसे ही हल्की सी खुशबू निकलनी शुरू हो जाए इनको डालेंगे एक अहान दस्ते में, और यहाँ पर हमने इनको दरदरा सा कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब आपके मुंह में मसाला आएगा ना तो आपको एकदम से अजीब सा फील नहीं होगा, फ्लेवर भी आएगा और मसाले का टेस्ट भी बन जाएगा। तो अब इस मसाले को हमने दोबारा उसी कढ़ाई में डालना है, और कढ़ाई में डालकर हमने इसमें डाल देना है ऑयल। ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, हाफ़ कप ऑयल लेंगे, आधा कप। और ऑयल डालने के बाद चूल्हा ऑन करेंगे। जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पर इसमें डाल देने हैं उबले हुए अंडे। और उबले हुए अंडे में आपको बताता चलूँ, इन अंडों के साइडों में हमने 2-2 3-3 कट लगा दिए थे। उससे क्या होगा कि फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाएगा। और इन अंडों को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर चम्मच आपने इस तरह से हिलाना है कि अंडे टूटे भी ना और फ्राई भी होते जाएं और चारों साइडों से फ्राई हो जाएं। जैसे ये लाइट से गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। और यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कौन से शहर में वीडियो देख रहे हैं बैठ के, ये कमेंट करें। और साथ ही मुझे ये बताएं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। अगर नहीं किया तो कर लो यार, मेहरबानी होगी। ये आपकी तरफ से हमें प्यार ही है, प्यार की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर हमने डालने इसमें टमाटर डालने के बाद इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही इसमें हमने डाल देना है नमक, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर जो हैं वो जल्दी से नरम होना शुरू हो जाते हैं। और टमाटर डालने से पहले जितना आपने अंडे को ब्राउन कर लेना है वो कर लें। अगर आपने अंडे को टमाटर डालने के बाद ब्राउन करना है तो वो नहीं होंगे। नमक डालने के बाद फिर एक बार मिक्स करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना। आग का फ्लेम जो है ना वो मीडियम कर देना है, मीडियम हीट पर इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें हम अब थोड़े से मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर है 1/3 टीस्पून, और ये आ गया चिकन पाउडर। ये आपको अगर ना मिले तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर जो है वो नॉर्मल आप घर में ला के रखें, किसी भी सब्ज़ी में डाल दें तो उसका जायका जो है ना बहुत लाजवाब बन जाएगा। लेकिन जब भी चिकन पाउडर लें तो उसको किसी अच्छे ब्रांड का लें। और अब हमने टमाटरों को इस तरह से मैश कर देना है हल्का हल्का। जैसे आप मैश करेंगे इनके छिलके जो है ना इन टमाटरों से अलग हो जाएंगे। छिलके नरम होकर सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब किसी चम्मच की मदद से इसमें से जो छिलके हैं उनको हमने निकाल देना है। और इतना फ्राई करना है इसको कि इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और चम्मच दरमियान में चलाते रहेंगे। ये कढ़ाई बहुत ही लाजवाब बनती है, तो इसको एक बार आपने ज़रूर बनाना है। और जब भी बनाना है लोहे की कढ़ाई में बनाना है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप ऑयल की जगह देसी घी इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन हो जाएगा। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के डाल देने हैं। इससे क्या होगा, ग्रेवी की जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाया है। तो ये बहुत ही लाजवाब बन जाएंगे।
और ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला इसकी ग्रेवी बनी हुई है और अंडे भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने बड़े बड़े काटे हुए प्याज डाल देने हैं और इसके साथ ही शिमला मिर्च भी डाल देनी है और इसको मिक्स करना है। लेकिन यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 डाल दें, फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको लो हीट पर 2 से 3 मिनट कवर करके रखना है। उससे क्या होगा, जो टमाटर प्याज और शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी। इसको आपने ज़्यादा नरम भी नहीं करना, बस थोड़ी सी करनी है। और ये जी हो गए 2 मिनट और यहाँ पर हमारी जो अंडा ग्रेवी है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। खुशबुएँ इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं, यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे चिकन या बीफ कढ़ाई बन रही हो। और अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमने ज़्यादा डालना है, 1 चाय का चम्मच भर के डाल दिया है, साथ ही थोड़े से सब्ज़ धनिए के पत्ते। इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, जितने मसाले हैं ना उनका फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा। ये स्टेप आप हर सब्ज़ी में किया करें कि चूल्हा बंद करने के बाद उसको कवर करके छोड़ दिया करें। और अब इसको सर्व करें। ये देखें बहुत ही लाजवाब किस्म का आपका अंडा करी जो है वो रेडी हो गई है। तो इसको आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत डिफरेंट है। और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।